मैं इस समय आमेर विधानसभा क्षेत्र के बिलपुर गांव में हूं। यहां पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, तो समझते हैं कि आमेर में इस बार क्या माहौल है। ये बताइए चाचा जी, आमेर विधानसभा क्षेत्र में जो अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया है, उसका असर है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का है या आपके लोकल विधायक का? हमारे तो लोकल विधायक का है। कौन है लोकल विधायक आप? हमारे इस वक्त जो लोकल विधायक जो है ना, तो हमारे तो पूनिया साहब थे पहले, बस। और अभी वही आएंगे। वही है। तो आपको लगता है कि जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है आपके हिसाब से? हमारे तो शुरू से इन्होंने जो काम किया है वो अच्छा किया है इन्होंने। मुलाकात आपकी हुई है? वही कई बार, बातचीत हो जाती है? कई बार। अच्छा। जाने- तो यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का कुछ असर पड़ेगा? अब ये सब मैं इतना बहुत कम समझता हूँ इन बातों पे। समझते कम है, लेकिन वोट तो समझ के ही देंगे ना। हाँ, वोट समझ के दें। ये वोट तो जो जाएगा वो तो विकास और हमारी मर्जी का है। जो जहाँ जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। अभी तक जहाँ जाता रहा काम हुआ वहाँ पर? जिनको आपने दिया, जिनको जिताया आपने, उन्होंने काम किया आपका? देखो, कई बार तो हमारा कोई काम होता नहीं है, उनसे तो कोई हुआ नहीं है। ये इन्होंने विधायक साहब ने इन्होंने तो किया है हमारा काम। काम किया है। बिल्कुल। तीसरी बार मैदान में है यहाँ से पूनिया जी, तो क्या लगता है आपको? मेरे को तो 100% लगता है कि आएंगे, 100%। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। नामांकन जिनको लेना था वापस ले लिए। और मत लो, वापस लो और मत दो। राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे हमारे पूर्णिया आएंगे। क्यों? हम इनके कार्यकाल में जितना हुआ है काम, उतना किसी में भी नहीं हुआ। 50 साल में भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं राजस्थान में जब जीत होगी, सबसे बड़ी जीत सतीश पूनिया की होगी। सतीश पूनिया की होगी सबसे बड़ी जीत। बड़ा क्यों? संदेश देना चाहते काम हैं। ऐसा है, दुख में दर्द में किसी में भी हमारे में आपत्ति पड़ी है तो हम इनके घर गए हैं, तो वहाँ से ऐसे मुंह छुपा के नहीं आए, खुश होकर आए हैं। मतलब काम होता रहा। काम होता रहा है, हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। ये बताइए, क्या लगता है आपको, अशोक गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ मिला? कुछ को मिला, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, सब भी मिल रहा है। जो अन्य योजना है वो भी इन्हीं की है। हमारे यहाँ खड्डे पड़े थे, तो सब ये रोड गौरव पथ है, ये भी इन्हीं के करामात है। पेयजल है, ये भी इन्हीं के करामात है। पूनिया जी बनवाया के। उन्होंने? हाँ, स्कूल में डबल मंजिल का मकान बनाया, वो भी इन्हीं की करामात है। और वो जो सरकारें आप बता रहे हैं वो जानते ही नहीं है, 5 साल में आए ही नहीं। कौन होता है ये? अशोक गहलोत उनके कोई नहीं आया। जब उसकी सरकार होते हुए भी हमारी पब्लिक के कोई सुनाई करने नहीं आया। आता है, यही आता है। कोरोना काल में कैसा रहा आप लोगों कोरोना काल में इसने जो भी किया है ना, मदद भी दी है इसने। किट वगैरह आए थे तो, और गरीब जनता को बटे भी थे, और बहुत ही बढ़िया है उनका। आप कोई लड़ाई मानते हो? यहाँ पर कोई टफ लड़ाई है कि आप सब कुछ आसान दिख रहा है आपको? नहीं, लड़ाई तो जैसे 20% तो हर गांव में मिलेगी। विपक्ष तो मिलेगा, विपक्ष है। विपक्ष तो मिलेगा हर जगह। बाकी 80% पूर्णिया के हैं यहाँ वोट। ये बताइए, आज यहाँ पर अब तो क्लियर हो गया सीन, कोई नामांकन वामांकन जो होना था सब हो गया। अब एक तरफ से कांग्रेस, भाजपा और कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी भी, बागड़ा ब्राह्मण है, वो भी सामने हैं। आपको क्या लगता है कि क्या माहौल रहेगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। पिछली बार था? नहीं, पिछली बार बीजेपी का था। क्या वजह है सरकार की योजनाओं का? नहीं, वजह क्या नहीं, वो काम करने वाला वही विधायक चाहिए हमारे को। तो वो काम करता है पूनिया, और हमारे से मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है। महीने मिलता है हमसे। जो भी परेशानी आती है हम बताते हैं उनको, वो करते हैं। तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं, अशोक गहलोत जो योजना दे रहे हैं, योजनाएं तो जो गवर्नमेंट की वो तो रहेगी, वो कहाँ जाएगी? नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है सभी को तो मिल नहीं रहा। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। उसमें क्या भेदभाव सरकार ने किया है जो नहीं मिल पा रहा? कई जगह मैं गया, लोग कहते हैं कि कुछ ग्रामीण शहरीकरण में कुछ लफड़ा हो गया है। नहीं, तो हर को नहीं मिलता है। और जैसे अब मेरे को खुद को नहीं मिलता कई चीज़ें। अच्छा, क्या क्या मिलना चाहिए था आपको? जैसे अब जी बिजली में मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? अब वो तो ये गवर्नमेंट के है क्या नहीं है। मगर जब हमारे को तो सतीश पूनिया से सब संतुष्ट है। चाचा जी कह रहे थे कि बड़ा संदेश जाएगा यहाँ से, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी हॉट सीट कही जा रही है, क्या लगता है? आमेर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोट से सतीश पूनिया जीतेगा। ये आपका सब मानना है? हाँ, बिल्कुल मानना है। अब जरा इधर ये आप बताइए, इस गांव में काम हुआ है सरकार के द्वारा? सर नरेंद्र मोदी जी ने किया है काम, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों की सुनते भी हैं, वाकई में बीच बीच में आके संभालते भी हैं।
फोन पे भी करते रहते हैं। सतीश पूनिया जी, तो अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला सर, अशोक गहलोत से कुछ भी नहीं, मोबाइल और ये सब जो मिल रहा कुछ था? नहीं मिलता, मैं कुछ भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो तो हो गए भैया ख़त्म, अब पीछे से विधवा को तो कुछ मिलना चाहिए ना। विधवा पेंशन दे रहे हैं, यू नहीं, लाभ नहीं मिल रहा? गवर्नमेंट से आ रही है सर, यहाँ से नहीं मिल रही। अच्छा, इनकी नहीं मिल रही। आप लोग बोलेंगे क्या, क्या लगता है, क्या लगता है सरकार काम कर रही है? हाँ, अशोक गहलोत सरकार? उनकी तो योजनाएं मिल नहीं रही है, बाकी पूनिया जी काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये विधायक जो हैं, ये इनके काम से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट हैं इनके काम से, अच्छा काम कर आप अब हम भी हैं उसी से, पुनिया के पास ही हम भी हैं। थोड़ा तेज से बोलिए। आप आ जाइए, इधर आ जाइए। आप बोलेंगी, बोलेंगी? तो ये देखिए यहाँ पर आप बताइए ज़रा, यहाँ जो ये जो गांव है इसमें काम हुआ है? लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने गांव-गांव बहुत काम कराया है। अब कह रहे हैं कि विधायक, कई जगहों पर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं विधायक के खिलाफ नाराज़गी। आप लोग मन में क्या है? नहीं सर, जैसे यहाँ पे इस सरकार में तो कोई विशेष काम हुआ नहीं। जो ये रोड आप देख रहे हैं, अभी आए हैं, इसमें आपको एक भी खड्डा नहीं मिला होगा, आपकी गाड़ी किसी खड्डे में नहीं गौरव पड़ी पथ बता रहे थे ये। हाँ, ये भाई साहब के प्रयासों से हुआ है। इन्होंने, ये बहुत उबड़ खाबड़ रोड थी, बहुत टूटी हुई थी। भाई साहब पिछली बार हार गए थे बीजेपी सरकार में, 2013 में 329 वोटों से मात्र हारे थे। फिर भी उन्होंने 1500 करोड़ के आमेर में काम करवाए हैं। और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमारे पानी की बड़ी टंकी बनवा दी और 2 ट्यूबवेल करवा दिए। घर घर में नल जा रहा है, पानी की सारी सुविधाएं हैं। पूरे गांव में हर घर में शौचालय बन चुका है और सारी सुविधाएं हैं गांव में। और ये फे गाँव बिल्कुल गांव ODF है, मतलब बाहर जो शौच मुक्त गांव है, शौचालय में ही जाता है। जो भी ग्रामीण है वो शौचालय में ही जाते हैं। और भाई साहब युवाओं का भी समय समय पर बहुत ध्यान रखते हैं। युवाओं के लिए खेल जो गतिविधियां हैं वो भी करवाते रहते हैं। और जो युवाओं के हक के लिए कोई काम लेके जाते हैं वो भी भाई साहब प्रमुखता से करवाते हैं। और अभी उनको लाइब्रेरी का प्रस्ताव दे रखा है भाई साहब को। तो यहाँ भाई साहब ने ये वादा किया है कि 59 पंचायतों में लाइब्रेरी जो है युवाओं के पढ़ने के लिए पंचायत मुख्यालय पे लाइब्रेरी की सुविधा करवाएंगे। और ओपन जिम के लिए भाई साहब ने कह रखा है, तो ओपन जिम की भाई साहब सुविधा गाँव में ओपन जिम हो जाएगा? जी, गांव में ओपन जिम की सुविधा युवाओं के लिए जो सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं भाई साहब, युवाओं के लिए जो काम किया है वो संतुष्ट नहीं है। पेपर लीक और हर मतलब 18 एग्जाम हुई, उसमें से 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। आत्महत्या कर रहे हैं। युवाओं में एक मायूसी है, इस सरकार के प्रति रोष है। कांग्रेस सरकार के प्रति बहुत रोष है युवाओं में। आप बताइए क्या माहौल है यहाँ पर राजस्थान में, आमेर के गाँव में? क्या यहाँ बेलपुर के अंदर ही बहुत अच्छा माहौल है। और राजस्थान में तो बीजेपी का है ही है इस बार, क्योंकि कांग्रेस है ना जो तुष्टीकरण के अंदर है। अच्छा। और बीजेपी है बिल्कुल स्पष्टवादी है, हर को साथ लेके चलते हैं वो। बेलपुर के अंदर जब भी पहले जब बीजेपी के हमारे जो पूनिया साहब थे वो कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन उन्होंने उस समय भी इस गांव के प्रति या इस आमेर तहसील के प्रति उनके क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम करवाया है। इस भीलपुर के अंदर उन्होंने उस समय जब 1500 करोड़ रुपए का जो काम हुआ था, जो भीलपुर के अंदर 4 करोड़ रुपए का काम तो भीलपुर में उन्होंने करवाया। हर तहसील में, हर गांव में, हर पंचायत में उन्होंने अपना सहयोग दिया। मेन चीज़ ये है कि उनके तुष्टीकरण नहीं है, सबसे अच्छा उनका ये है। आप ये चीज़ मान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया है और तुष्टीकरण ज़्यादा किया? हाँ बिल्कुल सही है। उनके यहाँ कोई ऐसा कार्यकर्ता है ही नहीं। अब जो लेके गए राहुल गांधी जी को लेके चलते हैं, तो एक तरह से वो तो पप्पू है जो जेब में हाथ दे के चलता है। वो क्या समझेगा, वो कुछ नहीं समझ रहा। वो तो इनके स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं तो उनको पप्पू कहूँगा। जो तुष्टीकरण जो हिंदू और हिंदुत्व को बाबत में नहीं समझता, वो क्या समझेंगे। जेब में हाथ दे के चलते हैं जैसे कोई वो चल रहे हैं वैसे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो इससे लायक है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी आज के युग में कुछ उनमें कुछ ऐसा गुड़ रहस्य है। जैसे किसी ज़माने में कोई देवताओं का होता था, वैसे उनके कुछ गुड़ रहस्य हैं जो आगे जाकर के इस देश का नाम पूरे विश्व के अंदर उन्होंने किया है और भविष्य में बढ़ाते जा रहे हैं। और उनके साथ में जो योगी जी हैं, तो ये जो पुराने के हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि उनके गुड़ रहस्य के हिसाब से ये कोई दोनों अवतार हैं
कि जैसे उस समय राम योगी जी का सर रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल रहेगा योगी जी के, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि भगवान का ही ज़्यादा पर्पज है आजकल। जब ये भगवान का इतना अच्छा है कि भगवान प्रतीक ही इस देश का है, ये क्या संस्कृति इस भारत की ऐसी रही है, भगवान की ही रही है ज़्यादा शुरू से लेकर के, और विश्व के अंदर इस भारत की जो संस्कृति रही है वो भगवान की रही है। भगवान के हिसाब से अभी जा करके इस देश का कुछ उत्थान हुआ है। और मैं भविष्य के लिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो 100 में से 100% का मान लो आप, आमेर में कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है आमेर, मामला क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई लड़ाई नहीं है आमेर में। आप बताइए ज़रा, जिस तरीके का माहौल राजस्थान में बना है, लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान में क्या होगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, और आप आमेर में हम लोग हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? आमेर सतीश पूनिया जीतेंगे, मतलब 100% है। क्या वजह क्या है? वजह उन्होंने काम किया है बस। गहलोत सरकार कह रही है हम तो गारंटी दे दी है काम की। गलत नहीं, कुछ काम नहीं किया। आपको कोई लाभ मिला इनकी योजनाओं का? कुछ नहीं मिला हमारे को तो। अब क्या मिल जाएगा, सतीश पूनिया जी आ जाएंगे। मैं बोले भाई विकलांग विकलांग हूँ मैं, तो हमारा काम नहीं हुआ। तो कोई आपको पेंशन ये सब जो मिल रहा था? कुछ नहीं मिला। दिव्यांग है फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपने अप्लाई किया था? खूब किया था, पर सुनाई नहीं होती है, कोई सुनता ही नहीं है। बोली कि मान लो, कुछ भी मान लो, सरकार में फायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये बात आप बताइए, आप बताइए ज़रा कि क्या माहौल है यहाँ पर आमेर विधानसभा क्षेत्र में? आमेर विधानसभा क्षेत्र में जो पूनिया जी आए हैं ना, जब से आमेर का भविष्य बन गया। इससे पहले काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, कोई कह ही नहीं सकता कहीं काम नहीं हुआ। एक विधायक होकर के उन्होंने इतना काम करा दिया, आप कह रहे हैं सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने कुछ योजनाओं का लाभ नहीं दिया, कैसे संभावना हो सकती है दोनों में? कुछ नहीं किया उन्होंने। जब तक हमारे विधायक का कोई फंड जाता है ना, तो जल्दी से उसको पास भी नहीं करती है अशोक गहलोत सरकार, विरोध करती है। बहुत मुश्किल से, बहुत अधिकारियों से मिलजुल कर फिर काम कराते हैं। वो तो बहुत अच्छे आदमी मिल गए हमारे आमेर को, जो कि आज आमेर का भविष्य बना दिया। और आने वाले समय में दोबारा कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा इनके सामने। इन्होंने कितना बड़ा मार्जिन दे देंगे वोटों का? 50,000 से ऊपर जाएंगे, 50,000। हाँ, 67, ये देख लो आप, 67,000 वोट से जीत जाएंगे। अभी तो राजस्थान में होता ही नहीं है सर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जीतेंगे, क्योंकि गहलोत साहब के बाबत में तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने मतलब क्या है, पक्षपात किया है। जैसे वर्तमान में भी 1 महीने पहले की बात है कि एक मोमडन के उसका मर्डर हुआ, उसको 50 लाख दे दिए हवा महल में। और दूसरा अभी हमारे यहाँ जो यहाँ नारायणी माता के पास में एक नाथ संप्रदाय से किसी का मर्डर हुआ, उसको 5 लाख दिए। तो ये तुष्टिकरण नहीं है तो और क्या है? तुष्टिकरण मुद्दा रहेगा। तुष्टिकरण मुद्दा रहेगा, क्लियर है। आपसे जरा समझते हैं क्या क्या माहौल है यहाँ आमेर विधानसभा क्षेत्र में? ये आमेर विधानसभा क्षेत्र में सतीश जी भाई साहब की लहर चल रही है। इसका एक रीज़न है कि जो व्यक्ति अपने बजट आप भाजपा जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हूँ। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो व्यक्ति अपने बजट का 125% यानी 10 सालों में अगर देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपया बहुत होता है। मुझे तो नहीं लगता किसी विधायक ने अपने इतना कोष खर्च किया हो। और दूसरा, कोरोना के समय अपने खुद के वेतन से उन्होंने गांव-गांव पैसा पहुंचाया है, काम किया है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि। और जो खुद कोरोना काल में 3 बार कोरोना से पीड़ित हो गए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ से हमने जब उनको एमएलए बना के भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी योग्यता और उनकी क्षमता को देखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब उनको लगा कि यार मैं पूरे राजस्थान को देख रहा हूँ और मेरी ये नहीं हो जाए, हमारी आमेर की जो जनता है उसको कोई परेशानी नहीं हो, तो उन्होंने अपनी श्रीमती जी जो राजकीय सेवा में थी उनको कंपल्सरी उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट दिलाया उन्होंने, और उनको यहाँ पर लगाया काम। यहाँ पे वो इनके सुख दुख में हालचाल लेती रही, जब वो नहीं पहुँच पाए तो। और एक चौथी बात आपको बताऊँ, आपको आश्चर्य होगा कि विधानसभा में रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा 467 प्रश्न जो पूछे हैं किसी भी एमएलए ने। उनको एमएलए के अवार्ड भी मिल चुका है, बेहतर एमएलए का।
तो ये हवा हमारे विधानसभा क्षेत्र का बिलपुर गांव है। यहाँ पर हमने इनसे बात की है। अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के बनाम में सतीश पूनिया का काम, इन्होंने कहा कि काम खूब हुआ है और इस बार ये लोग कह रहे हैं कि बहुत रिकॉर्ड मतों से चुनाव में विजयी कराएंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।